नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैंपस टीवी और मैं हूं सुखजीत। और आज हम जिससे आपको मिलाने वाले हैं वो हमारे सबके लिए एक उम्मीद कह सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने कब पूरे होते हैं, कैसे पूरे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं साइबर हाइट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर मिस्टर विशाल सैनी से। विशाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सुखजीत जी। तो विशाल जी, सबसे पहले तो साइबर हाइट मम्म। एक कंपनी जो 2 साल से मेरे ख्याल से मार्केट में है, जी जी। तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? अभी तक अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थोड़ी वेरिएशन आई, हम्म। अप्स एंड डाउन आए। अप्स एंड डाउन मतलब बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं आया, हम्म। कि हम लोग हमेशा नई चीज़ बनाने की ट्राई में लगे रहे। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो अभी जैसे तक। जैसे नाम से पता लग रहा है अभी साइबर हाइट टेक्नोलॉजी, जी, तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनी है ये आपकी, है ना? बिल्कुल आईटी कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। आईटी कंपनी है। तो आप किस चीज़ में डील करते हैं वैसे? हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, हम्म। किसी भी टाइप की हम्म। एप्लीकेशंस बनाते हम्म। हैं, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की। ठीक है। ये 3 चीज़ें हम लोग तो करते हैं। मतलब जैसे अब हम कैंपस टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जी। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो आपकी एक आईटी कंपनी है, जी। तो मेरे ख्याल से जो एमसीए बीसीए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कनेक्ट है एक। तो उनके लिए आपकी कंपनी क्या करती है? आई थिंक जो आपने बताए हैं एमसीए बीसीए, ये तो है ही। हम्म। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो फिर भी आईटी में आ गए, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बाकियों में कम है, पर हम्म। इसमें आपको पता नहीं नई नई चीज़ें कब आ सकती है। हम्म। ये वाले स्टूडेंट्स तो है ही। इसमें आपका आइडिया है, अगर आपके पास कुछ आइडिया है जो आपको लगता है यूनिक है, हम्म। थोड़ी रिसर्च करो, पता करो क्या है सच में यूनिक है कि नहीं। हम्म। बहुत बार मेरे साथ हुआ, मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है हम्म। और लगता है कि ये तो दुनिया चेंज कर देगा। हम्म। फिर मैं रिसर्च करता हूँ, जब मैं गूगल पे बैठता हूँ मुझे पता चलता है कि पहले से हो ये तो चुका है। बहुत लोगों के पास है, हम्म। ये तो कुछ नया नहीं है। रिसर्च करिए, अगर आपको लगता है कुछ भी यूनिकनेस है उसको ट्राई ज़रूर करिए, बनिए, बनाइए, बनवाइए, अगर आप नहीं बना सकते हो। ये चीज़, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर, पर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ऐप्स बनाते हो, जी। आप वेबसाइट्स बनाते हो, कोई इस तरह की आपने ऐप बनाई हो जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हो, जिसको बड़ा अच्छा रिस्पांस आया हो, जो आपका खुद का आइडिया हो? जी, एक हमारी ऐप है जिसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, अब हम्म। से 1 महीना के बाद ठीक मैं है। आपको बताऊंगा, जो एंड्रॉयड मार्केट में आने वाली है। हम्म। और उस पर बहुत रिसर्च की थी मैंने। वो हम्म। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट वो हम्म। यूनिक है। ठीक है। उसको बनाने में ऐसा नहीं है कि हमें बहुत महीने लग गए। उसकी रिसर्च में मुझे रफली 2 महीने लगे, हम्म। बनाने में 20 दिन ही लगे। पर जब तक वो लाइव होगी ना, एक बहुत बहुत फ्रेश आइडिया, अभी मैं एकदम शेयर नहीं कर सकता। पर एक हमने एक और ऐप बनाई है जो एंड्रॉयड टैबलेट के लिए है। हम्म। वो है पीओएस सिस्टम, जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ हो रहा है। अच्छा। ये भी, इसके लिए भी रिसर्च थोड़ी ठीक ठाक टाइम से चली थी। थोड़े से चैलेंजेस थे इसमें जो हमने ओवरकम कर लिए। हम्म। अभी के टाइम रफली 1 मंथ हो चुका है इसको मार्केट में लाए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हमने ओके। 4 रेस्टोरेंट्स के साथ इसको साइन अप कर लिया। ठीक है। तो अभी तक हमारी ये 2 साल ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम नहीं है। बट इसके अंदर हमारी सबसे बेस्ट ऐप अब तक ये रही है। ये तो अगर हम बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो जी। आपकी एक आईटी कंपनी है, तो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप देते हैं, अगर मैं पूछूं? जी, हम लोग इंटर्नशिप देते हैं, 45 डेज और 6 मंथ्स दोनों। तो जो स्टूडेंट्स हैं कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपको? एक तो रियल टाइम एनवायरनमेंट देखते हैं कि रियल टाइम में लोग क्या बना रहे हम्म। हैं। लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का, अगर हमेशा काम करने का भी नहीं हम्म। होता, अगर थोड़ा टफ है प्रोजेक्ट तो उनको सिर्फ सिखाया जाता है कि हम कर कैसे रहे हैं। बट अगर फिजिबल लगता है कि एक न्यू कमर आके उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम उसको इन्वॉल्व भी करते हैं। नहीं करते हैं। तो हाँ जी जी, तो अगर लाइव प्रोजेक्ट में स्टूडेंट आता है तो उनको नया कुछ सीखने में मिलता है, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ नया ही हो रहा होता है, मतलब अगर पुरानी चीज़ें नहीं होती। स्टूडेंट्स इंटर्नशिप आपके साथ करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के थ्रू? जी बिल्कुल, वेबसाइट के थ्रू, फ़ोन नंबर, जैसे भी बहुत बहुत सारे मीडियाज़ ऐप, तो फेसबुक, ये सब, बहुत किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लड़का है तो वो उसको सिर्फ अपनी फील्ड में इंटर्नशिप करनी है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो आपके पास भी यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बस आई थिंक बहुत ज़्यादा एकदम से वो टेक्निकल चीज़ में जंप नहीं कर सकते। हम्म। उनको थोड़ा टाइम लग सकता है टेक्निकलिटी जानने में। बट आईटी में और भी पार्ट्स है, नेटवर्किंग है अगर आपको वो इंटरेस्ट करता हम्म। है, मार्केटिंग है। आईटी में हम लोग मार्केटिंग में भी इंटर्नशिप कराते हैं, ओके। एसईओ, एसएमओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल हम्म। मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो फेसबुक, ट्विटर, ये सब होते हैं। तो इसमें भी हम लोग कराते हैं, बट इसमें बंदे को खुद की स्किल होती है, इसमें हम हम्म। ज़्यादा कुछ नहीं समझा पाते। लास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने एक सपना देखा, वो सपना पूरा हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ इनोवेटिव सोचते हैं, कुछ जी, करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो कुछ करना चाहते हैं, आई थिंक मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ पर्सनली जो हम्म। करना चाहते हैं, शेयर भी करते हैं, पर बाद में इनिशिएटिव लेके उसको स्टार्ट नहीं करते। ओके।
आई थिंक वो बहुत बड़ी हर्डल है जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। हो सकता है चीज़ चले ना चले, पर जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और तब तक कोई और सेम या सिमिलर चीज़ बना चुका होगा। आप अगर उसको लेट शुरू करोगे तो भी आप बहुत लेट हो। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि मैंने बहुत सारी, मुझे आइडियाज़ आते थे, मुझे लगता था वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, पर वो सेम आइडियाज़ किसी को काफ़ी पहले आ चुके थे। अगर मैं उनसे पहले सोच लेता तो मुझे ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलती। तो इनिशिएटिव मतलब आप लेना ये कह बहुत रहे हो, ज़रूरी हाँ, है। मतलब एक रिस्क और इनिशिएटिव, ये दो रिस्क चीज़ें। भी है, यस रिस्क भी है। इनिशिएटिव लोगे नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जो सोचा था उसकी वैल्यू क्या थी, और पीछे रह चलो, जाओगे। आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं जी। तो स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं आइडिया होते हैं, तो आपकी कंपनी कोई, जैसे स्टूडेंट है उसको कोई डिस्काउंट भी प्रोवाइड करती है अगर वो कोई अपना आइडिया लेके आता है, कोई ऐप बनवाना चाहता है या सुखजीत जी, वेबसाइट? अगर आपके थ्रू आएंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो मतलब जी, जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक जो फ्रेश आइडियाज़ हैं वो सब स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, बिल्कुल बिकॉज वो नई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, नई चीज़ें देख रहे होते हैं इनफैक्ट। बिल्कुल अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐप ऐप है, वो लोग ट्राई बहुत ज़्यादा करते हैं नई ऐप्स के साथ, बिल्कुल थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, एक्सप्लोरर्स होते हैं। स्टूडेंट के पास जो फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, अगर वो लेट्स से मुझे कोई अप्रोच करता है कि हमें ये चीज़ बनवानी है, तो मैं तो उनको डेफिनेटली बेस्ट प्राइस और बेस्ट टाइम एस्टिमेट में उनको बहुत एक्यूरेट दूंगा। आई वुड से 90% एक्यूरेट दूंगा। हम लोग 100% कभी श्योर नहीं होते आईटी में, बट प्राइस वाइज जी उनको अच्छा खासा कम प्राइस पे हम लोग बना के देंगे जो उनको बनवाना है। ठीक है विशाल जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके। उम्मीद करते हैं हमने जो बातें विशाल सैनी जी से की वो आपके लिए लाभदायक होंगी और आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको और ज़्यादा शेप देने में आपकी मदद करेगी। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैंपस टीवी, यू मिस नथिंग।